ये जो है हमारा क्या है, ये पृथ्वी का स्वरूप है। पृथ्वी का क्या है, स्वरूप। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ग्लोब। इसका मतलब पृथ्वी का प्रतिरूप टाइप में होता है ये, इसको बोलते हैं ग्लोब। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोब। तो इस प्रकार से होता है ये, इस प्रकार से होता है। इसमें ये जो दिख रही है आपको हरी हरी, ये आपके अक्षांश रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखा होती है, आपकी अक्षांश रेखा होती है। ये दिखाया, इसमें क्या होती है, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। जबकि ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिला रही हैं ये रेखाएं। ये इन रेखाओं को बोलते हैं हम, इन रेखा को हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको बेटा, हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब देशांतर रेखाएं बेटा देख गणेश, देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं मिलकर एक जाल का निर्माण करती हैं। वो जाल, ये बनना नहीं बनना है जाल, एक जाल का निर्माण करती है। और उस जाल को क्या बोलते हैं, उस जाल को बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं, जाल को ग्रिड कहा जाता है। अब एक बात ध्यान रखना, देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो किसी भी देश में वहां का समय निर्धारित करती हैं। क्या करती हैं, समय निर्धारित करती हैं। मतलब देशांतर रेखा के आधार पर अलग अलग देशों में अपना अलग अलग समय होता है। और जो आपको दिखाई दे रही है ये अक्षांश रेखाएं, ये क्षेत्र का निर्धारित करती हैं। कितना क्षेत्र कितने देशांतर के बीच में स्थित है। हालांकि दोनों करती हैं कि हमारा जो क्षेत्रफल है देश का या राज्य का, तो कितने देशांतर से कितने देशांतर तक है, कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच में स्थित है। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब बात आती है यहाँ पर, इसमें एक मध्य रेखा होती है। और एक और बात ध्यान रखना है, एक और बात ध्यान रखना है कि हमको ये काल्पनिक रेखाएं, तुम सोच रहे पृथ्वी की रेखाएं नहीं है, ये जो रेखा है ना दिखा रहे देशांतर अक्षांश रेखाएं, ये काल्पनिक रेखा होती हैं। कैसी रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती हैं। कैसी रेखा होती है, ये काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, इनको हम देख नहीं सकते, ऐसी कल्पना की गई है। इसके आधार पर हम भूमि का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। तो देशांतर रेखा होती है मध्य की, इस मध्य की रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये अक्षांश होती है। क्या होती है, अक्षांश रेखा होती है। और ये पृथ्वी को बीचों बीच से खींची जाती है। इसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये क्या होती है, एक अक्षांश रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी ध्रुव में और एक दक्षिणी ध्रुव में। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। इसके बाद इसके उत्तर में होती है कर्क रेखा। क्या होती है, कर्क रेखा। यदि हम बात करें हमारे भारत देश की, तो लगभग लगभग हमारे भारत देश के मध्य में से गुजरती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और हमारे राजस्थान राज्य से भी क्या करती है, राजस्थान राज्य से भी ये गुजरती है। रास्ते में आएगा, लगभग 8 राज्यों से गुजरती है हमारे देश से। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। इसी प्रकार ये नीचे वाली रेखा है, इसको बोलते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। अब एक और बात ध्यान रखना, ये जो रेखा है भूमध्य रेखा, यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है यहाँ पर, पूरे संसार दुनिया में सबसे अधिक जो गर्मी पड़ती है, तो तापमान सबसे अधिक ज्यादा होता है, वो कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। कहाँ पर होता है बेटा, भूमध्य रेखा पर होता है। सबसे अधिक तापमान कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। ठीक है। और इसलिए जहाँ पर जो है अत्यधिक क्या होती है, घने जंगल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, अत्यधिक घने जंगल पाए जाते हैं। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं तो क्या होती जाती है, सर्दी बढ़ती जाती है, मतलब तापमान कम होता जाता है। और जैसे ही हम नीचे जाएंगे, मतलब भूमध्य रेखा से आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, तो तापमान में क्या होती जाएगी, कमी आती जाएगी, मतलब सर्दी बढ़ती जाएगी। इसलिए 6 महीना उत्तरी ध्रुव पर रात रहती है और 6 महीना दिन रहते हैं। यदि यहाँ पर 6 महीना रात है तो यहाँ पर दिन होंगे 6 महीना के लिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। 6 महीना रात होती है तो 6 महीने क्या होते हैं, दिन होते हैं। यहाँ पर दिन रात नहीं होते हैं, 6 महीना रात होंगी और 6 महीना
दिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। इस कारण क्या बनते हैं, एक वर्ष का निर्माण होता है, एक साल बनता है। तो जब पृथ्वी हमारे उत्तरी ध्रुव तरफ होती है, सूर्य की दिशा में, यदि पृथ्वी हमारी उत्तर दिशा में होती है, उत्तरी भाग में होती है, उत्तरी ध्रुव तरफ होती है, तो उस समय क्या होता है, हमारे उत्तरी भाग में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और वहां पर दिन भी क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। बहुत अधिक क्या होते हैं, दिन बड़े होते हैं। वहां दिन क्या होते हैं, बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इसलिए वहां पर अत्यधिक क्या करती है, वहां अत्यधिक गर्मी पड़ती है और सबसे बड़ा दिन यहाँ पर होता है। तो जब ये पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य चारों ओर चक्कर लगाती है, चारों ओर चक्कर लगाती है, तो क्या होता है, एक साल का निर्माण होता है। समझ नहीं आ रही है, एक साल का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पर हम बात करें तो 21 जून जब आती है, उस समय उत्तरी ध्रुव पर, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। यानी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, जिस दिन हम योग दिवस मनाते हैं, पूरे संसार में योग दिवस मनाते हैं, और उस दिन रात सबसे क्या होगी, छोटी होगी। इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ती है क्योंकि दिन बड़े होते हैं और सूर्य की रोशनी क्या होती है, सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है और सूर्य की रोशनी क्या पड़ती है, ज्यादा पड़ती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, ज्यादा पड़ती है और रात क्या होती है, छोटी होती है। इसलिए यहाँ पर अत्यधिक गर्मी की मात्रा होती है, गर्मी पाई ज्यादा होती है। इसी प्रकार जब पृथ्वी जाती है, धीरे धीरे घूमती है, तो एक समय ऐसा आता है कि दिन और रात बराबर हो जाती है। ये ऐसा साल में 2 बार होता है, क्योंकि जब सर्दी पड़ती है तो पृथ्वी घूमती है, तो फिर एक समय जाकर दिन रात बड़े हो जाते हैं। फिर गर्मी पड़ती है, फिर पृथ्वी जो है सूर्य चक्कर लगाती है, तो एक दिन यानी मतलब सितंबर में क्या होता है, दिन रात बड़े होते हैं। तो दिन रात जो होते हैं बराबर, तो साल में 2 दिन होते हैं। एक तो होते हैं 21 मार्च को, 21 मार्च को रात और दिन कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कि जब हमारी जो पृथ्वी है तो सर्दी मतलब जब सूर्य होता है तो कहाँ होता है, दक्षिण में होता है, दक्षिण दिशा में होता है। तो उस समय क्या होता है, दक्षिण दिशा में होता है। तो जब ये आती है तो 21 मार्च आते आते यहाँ पर दिन और रात के जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और जब ये आगे चलती है तो क्या होता जाता है, तो हमारे दिन बढ़ते जाते हैं और रात छोटी होती चली जाती है। इस प्रकार 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, छोटी रात होती है। फिर आगे ही चलती है पृथ्वी हमारी घूमती हुई, सूर्य चक्कर लगाती है, तो क्या होता है, पृथ्वी सितंबर के महीने में आती है 23 सितंबर को। और इस दिन जो है दिन और रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी दिन छोटे होते जाते हैं और रात बढ़ती जाती है और आप दोनों एक तारीख को जानकर दोनों बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार फिर आगे चलेगी ये, तो यहाँ पर दिन छोटे होते जाएंगे और रातें बड़ी होती जाएंगी और जाकर कितने दिन को 22 दिसंबर को जो है ये सब उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी क्या होती है, रात होती है। बात समझ में आई नहीं आ रही? तो इस प्रकार से ये और हमारी पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य लगा रही है, चक्कर लगाती है। इस प्रकार एक साल का निर्माण होता है और इस प्रकार एक क्या होते हैं, ऋतु बनती है, मौसम बनता है कि बरसात होती है, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी पड़ती है। तो ये किस कारण होता है, पृथ्वी की परिक्रमा के कारण। सूर्य की क्या करती है, पृथ्वी परिक्रमा लगाती है, उसका परिभ्रमण करती है, 4 बार चक्कर लगाती है, तो क्या बनता है, एक साल का निर्माण होता है। और दिन और रात क्या होते हैं, इससे छोटे होते हैं। क्या होते हैं इससे, दिन और रात इससे छोटे होते हैं। तथा ऋतु क्या होती है, तो कभी वर्षा ऋतु होती है, तो कभी शरद ऋतु होती है, तो कभी गर्मी पड़ती है, ऋतु होती है। इस प्रकार से ठीक है, बस में आ गई नहीं आई इतनी बात। अब इसको तुम बना लो, ठीक होता है पढ़ना। ठीक है, ध्यान आ गया, याद रहेगा इस प्रकार से? यस सर। ठीक है, ओके, नोट कर दें।